वैसे भी संसद में खड़े होकर घंटे भर बोलने के बाद यह आरोप लगाने का अपना मजा है कि लोकसभा स्पीकर तो हमें बोलने ही नहीं देते हैं। इसके बाद राहुल गांधी अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर पहुंच गए। उनका वही फेवरेट सब्जेक्ट अडानी। सिलेक्टिव अमनेशिया से पीड़ित ये नेता भारत के कई और मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ अडानी की तस्वीर को अपने दिमाग के किसी घूर में फेंककर संसद में प्रवेश करते हैं। मजा आया। नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। संसद में राहुल गांधी के बोलने का दिन था और वे बोले भी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा करने की उपलब्धि संसद के सामने रखी। उन्होंने बताया कि जब पैदल चला जाता है तो शरीर पर दबाव पड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताने के बाद उन्होंने अपना पसंदीदा काम शुरू किया, यानी सरकार और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना। यह ऐसा काम है जिसे करते हुए राहुल गांधी प्रोडक्टिव दिखाई देते हैं। पिछले 8 वर्षों में वे संसद में ऐसे अनगिनत भाषण दे चुके हैं। वैसे भी संसद में खड़े होकर घंटे भर बोलने के बाद यह आरोप लगाने का अपना मजा है कि लोकसभा स्पीकर तो हमें बोलने ही नहीं देते हैं। देखा जाए तो संसद के पटल पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार पर आरोप लगाने का राहुल गांधी का यह राजनीतिक कार्यक्रम अब तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित हो चुका है। सांसदों को संसद में मिली इम्यूनिटी की महिमा है कि आरोप वगैरह बिना सोचे लगाए जा सकते हैं। इस मामले में संसद संविधान से मिली लिमिट को यूटिलाइज करने में राहुल गांधी कभी नहीं चूकते। उनके आरोपों की शुरुआत अग्निवीर से हुई। उनका कहना था कि सरकार कहती है कि अग्निवीर अच्छी योजना है, लेकिन सुबह 4 बजे दौड़ने वाला हिंदुस्तान का युवा इस बात को नहीं मानता, वह सरकार से सहमत नहीं है। राहुल गांधी के अनुसार सेना के सीनियर अफसरों ने उनसे कहा कि अग्निवीर योजना सेना से नहीं आई है, ये योजना होम मिनिस्ट्री से आई है और आरएसएस से आई है। यह भी बताया कि सेना के रिटायर्ड अफसर उनसे कहते हैं कि हथियार की ट्रेनिंग लेने के बाद सेना के लोग समाज में जाएंगे तो वे समाज में हिंसा बढ़ाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये योजना सेना ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बनाई है। यह लफ्फाजी के बहाने लगाए गए गंभीर आरोप हैं और इस सोच के साथ लगाए गए हैं कि हमें कोई गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ। जिस तरह से उन्होंने यह बात कही उसे देखकर यह प्रश्न उठता है कि 4 बार के सांसद को देश में योजनाओं के प्रस्ताव और उन्हें बनाने और इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया की जरा भी समझ नहीं है। क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि अग्निवीर योजना कारगिल कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनी है? चिर युवा गांधी कुल गौरव को क्या यह नहीं पता कि कारगिल कमेटी ने अनुमोदन किया था कि देश को एक यंग आर्मी की आवश्यकता है? और यह कैसी बात है कि आर्मी से ट्रेनिंग लेकर समाज में आने वाले सैनिक हिंसा करते हैं? क्या अग्निवीर योजना से पहले भारतीय सेना के सैनिक रिटायर होने के बाद समाज में न आकर हिमालय चले जाते हैं? रिटायर होने के बाद वे समाज का हिस्सा ही तो बनते हैं। हमारे सैनिकों की तरह अनुशासित कौन हो सकता है? देश सेवा में 6 महीने भी देने वाले सैनिक क्या कभी समाज में हिंसा पैदा कर सकते हैं? इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान क्या हमारे सैनिकों का अपमान नहीं है? इसके बाद राहुल गांधी अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर पहुंच गए। उनका वही फेवरेट सब्जेक्ट अडानी। राहुल गांधी की पहली शिकायत यह है कि अडानी किसी भी बिजनेस में घुसकर सफल कैसे हो जाते हैं। पहले 1-2 बिजनेस में थे, पर अब वे कई और बिजनेस में हैं। राहुल गांधी की बिजनेस और इंडस्ट्री को लेकर ऐसी समझ सामान्य बात है। केवल बिजनेस ही नहीं, किसी भी बात को लेकर उनकी समझ ऐसी ही है। उन्हें शिकायत है कि 2014 के बाद अडानी का नेटवर्थ क्यों बढ़ा। पता नहीं जादू हुआ। अब राहुल गांधी को यह समझ कौन देगा कि भारत की इकोनॉमी में सुधारों के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आज उसका साइज भी तो कोई देखे। उन्हें इस बात का कष्ट है कि अडानी हर बिजनेस में कैसे हैं, और हैं तो फिर सफल क्यों हैं। नेतागिरी और राजनीति में असफल ये राहुल गांधी से ऐसे ही आश्चर्य की उम्मीद की जानी चाहिए। लगातार असफल होकर अपनी पार्टी को ख़त्म करने के मुहाने पर पहुंचाने वाला व्यक्ति किसी की सफलता को देखकर ऐसे ही आंख फाड़ेगा। राहुल गांधी संसद को पता नहीं क्या समझते हैं कि प्रधानमंत्री और अडानी की तस्वीर लहराते दिखते हैं। यह साबित करने के लिए कि प्रधानमंत्री के अडानी से संबंध हैं, एक उद्योगपति का संबंध किसके साथ है, यह लोकसभा में पोस्टर चमकाकर साबित करने की कोशिश राहुल गांधी ही कर सकते हैं। सिलेक्टिव अमनेशिया से पीड़ित ये नेता भारत के कई और मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ अडानी की तस्वीर को अपने दिमाग के किसी घूर में फेंककर संसद में प्रवेश करते हैं। मजा आया। अडानी को एयरपोर्ट के बिजनेस में नरेंद्र मोदी सरकार ले आई, यह बताते हुए राहुल गांधी ने कहा
कि पहले ऐसा नियम था कि यदि किसी कंपनी को एयरपोर्ट बिजनेस का पूर्व अनुभव नहीं है तो फिर उसे एयरपोर्ट मैनेज करने के लिए नहीं दिया जा सकता, और नियमों को बदलकर अडानी को 6 एयरपोर्ट दिए गए। जैसा हमने पहले कहा, ये नेता सिलेक्टिव अमनेसिया से पीड़ित हैं। ऐसे में उनका यह भूलना स्वाभाविक है कि देश में पहली बार एयरपोर्ट में प्राइवेट बिजनेस की एंट्री इनकी पार्टी की सरकार ने 2005 में दी। उनके इस बयान का संसद में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कल ही धराशायी कर दिया, जब उन्होंने योजना आयोग के पूर्व सदस्य गजेंद्र हल्दिया का 2005 का स्टेटमेंट कोट किया, जिसमें हल्दिया ने यह कहा था कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट संबंधी सरकार के नियमों में बदलाव जीएमआर और जीवीके जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को एंट्री देने के लिए किए गए। ये गजेंद्र हल्दिया की रिपोर्ट लेकर आया हूं। गजेंद्र हल्दिया प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे सर, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, और उनकी ये रिपोर्ट है 2005 की। वो ये कह रहा है कि जीएमआर और जीवीके ये कंपीट नहीं कर पा रहे थे और इसके लिए कंसेशनल क्लाउज कांग्रेस ने बदला। राहुल गांधी को यह शिकायत है कि जीवीके से मुंबई एयरपोर्ट लेकर अडानी को देने के लिए सरकारी एजेंसियों का सहारा लिया गया। यह कहते हुए राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि जीवीके के खिलाफ ईडी की कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि जीवीके ग्रुप पर 800 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ईडी की कार्रवाई उसी से संबंधित इन्वेस्टिगेशन के कारण हुई थी। हाँ, राहुल गांधी एक बात और बताना भूल गए, और वह यह बात है कि एयरपोर्ट सेक्टर में जिस जीवीके ग्रुप को नियम बदलकर एंट्री दी गई, उसके मालिक पूर्व कांग्रेसी सांसद सुब्बीरामी रेड्डी के रिश्तेदार हैं। जीएमआर और जीवीके ये दोनों समूह एयरपोर्ट मैनेजमेंट के बिजनेस में यूपीए सरकार के दौरान आए। सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि 2005 से पहले देश में एयरपोर्ट का मैनेजमेंट यदि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता था, तो फिर जीएमआर और जीवीके ग्रुप भी जब इस बिजनेस में आए होंगे और उन्हें एयरपोर्ट बनाने और मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा, तब इन ग्रुप्स के पास भी एयरपोर्ट मैनेज करने का कौन सा अनुभव था। राहुल गांधी ने इजराइल की कंपनी के साथ अडानी ग्रुप की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री अडानी को इजराइल अपने साथ लेकर गए, इसलिए उन्हें इजराइल की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर मिला। क्या ऐसे आरोप संसद में खड़े होकर लगाने आसान होने चाहिए? क्या राहुल गांधी को यह समझ नहीं है कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बिजनेस पार्टनरशिप कैसे बनती है? बराक ओबामा जब भारत आए थे तब उनके साथ अमेरिकी उद्योगपतियों का जो डेलीगेशन आया था वह चाट खाने तो भारत आया नहीं होगा, ना ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हवाई जहाज भर के जो इंडस्ट्रियल डेलीगेशन जाता होगा वह अमेरिका में KFC और मैकडोनल्ड का नाश्ता ट्राई करने गया होगा। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इसलिए अडानी को SBI ने लोन दिया। राहुल गांधी जरा गूगल करके संसद आते तो उन्हें पता चलता कि अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान पहली बार क्वींसलैंड में 2010 में एक्वायर किया था। यह किस प्रधानमंत्री ने उन्हें दिलवाया होगा। आगे उन्होंने LIC का अडानी के ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की बात की। यह भी पूछा कि LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है। अडानी ग्रुप में अपने इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स LIC पहले ही पब्लिक कर चुका है। यह बता चुका है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है और उसका मार्केट प्राइस आज भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से अधिक है। भारतीय स्टेट बैंक भी अडानी समूह को लोन का डिटेल्स दे चुका है। अब आते हैं राहुल गांधी के इस आरोप पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी समूह को फेवर किया, नहीं तो अडानी ग्रुप इतना बड़ा नहीं होता। हर देश की अर्थव्यवस्था की अपनी यात्रा होती है। अर्थव्यवस्था की उसी चाल या यात्रा के अनुसार ही उद्योग समूह बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछले 9 वर्षों में यदि वर्तमान सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए माहौल बनाया तो कोई ना कोई उद्योग समूह उसका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ेगा ही। वर्ष 2000 के बाद से देश में न जाने कितनी कंपनियां बनी और आगे बढ़ी। ऐसे में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम वाजपेयी सरकार के समय में शुरू हुआ तो न केवल उस सेक्टर का विकास होगा बल्कि उसमें काम करने वाली कंपनियां भी आगे बढ़ेंगी। वैसे अडानी समूह ने कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी इन्वेस्ट किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अडानी समूह को कोयले के खदान दिए हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने हाल ही में अडानी को इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट किया है और ग्रुप ने राज्य में 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। वर्ष 2021 में अडानी और अंबानी समूह ने इन्वेस्ट राजस्थान में 16,08,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कमिट किया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने महाअघाड़ी सरकार के दौरान महाराष्ट्र में इन्वेस्ट किया। केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अडानी का इन्वेस्टमेंट बहुत समय से सार्वजनिक चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में यह किससे छिपा है कि अडानी समूह तमाम उद्योगों में है, इसलिए वह तमाम सेक्टर में दिखाई देता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर वही सारे आरोप लगाए और लफबाजी की जो वह अक्सर करते रहते हैं।
देखा जाए तो राहुल गांधी के ये आरोप उनके 2018 में राफेल सौदे में लगाए गए आरोपों का ही एक्सटेंशन है। तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अंबानी से जोड़ा था और इस बार वे अडानी से जोड़ रहे हैं। वैसे अडानी से प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ने का प्रयास नया नहीं है। यह काम राहुल गांधी और उनकी पार्टी समय समय पर करते आए हैं। इस बार अपने आरोपों को वजन देने के लिए उन्होंने तराजू के आरोपों वाले पल्ले पर अडानी की प्रधानमंत्री मोदी के साथ खींची गई तस्वीर भी रख दी, शायद इस आशा के साथ कि पल्ला इतना भारी हो जाएगा कि वह बैठ जाएगा। तस्वीर से भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने की कोशिश राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम करता रहता है। इसमें कुछ नया भी नहीं है। आपको याद होगा उनके चारण और द हिंदू के संपादक एन राम द्वारा राफेल मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय के अफसर के डिसेंट नोट का क्रॉप किया गया एडिशन, वही जिसे लेकर एन राम की सुप्रीम कोर्ट और भारत भर में बड़ी छीछालेदर हुई थी। हालांकि तथ्यों को सामने रखते हुए राहुल गांधी को प्रभावित नहीं किया जा सकता। नेता रहते हुए वे वैसे ही तथ्यों के खिलाफ थे, अब एक्टिविस्ट बनकर तो तथ्यों के दुश्मन हो गए होंगे। आखिर आज तक किस एक्टिविस्ट को तथ्य प्रभावित कर पाए हैं? वैसे भी अगर किसी उद्योगपति के साथ फोटो खिंचवा लेने से ही उद्योगपति को सरकार द्वारा फेवर दिया जाता है, तो फिर अडानी के फोटो तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी मिल जाएंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान केंद्र सरकार के घोर विरोधी हैं। 4 बार के सांसद का राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर यदि 1 घंटे का भाषण बिना तथ्य और सबूतों के आरोप लगाना है, तो फिर अपने नियमों पर संसद को विचार करना चाहिए।